अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी, जिनका नाम अभी कुछ दिनों पहले दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आता था, लेकिन हिंडनबर्ग के स्टिंग ऑपरेशन यानी कि रिपोर्ट के बाद इस लिस्ट में कई पायदान लुढ़क कर वो नीचे शिफ्ट हो गए। लेकिन आखिर हिंडनबर्ग ने ऐसी कौन सी रिपोर्ट जारी कर दी जिससे अडानी ग्रुप के सालों की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया, सब कुछ धराशायी हो गया, बबल की तरह फूट गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं मामले की पूरी सच्चाई। सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल और न्यूज चैनल से लेके न्यूज़पेपर तक में एक खबर जो आपको आजकल हर जगह दिखाई दे रही होगी, वो है अडानी का फिसलता स्टेटस। जी हाँ, हर तरफ ये न्यूज जंगल में आग की तरह फैली हुई दिखाई दे रही है, जिसमें हिंडनबर्ग ने एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू अडानी ग्रुप के कुछ सीक्रेट्स को रिवील कर दिया और इनके इसी रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स मार्केट में इस तरह से धराशायी हुए कि फिर वो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट से लुढ़क कर काफी नीचे आ गए। लेकिन हिंडनबर्ग को अपनी इस रिपोर्ट पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा भरोसा है, तभी तो उन्होंने अडानी जैसे बड़ी कंपनी को ओपन चैलेंज करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि अगर उनके द्वारा जारी रिपोर्ट कहीं से भी गलत हुई तो उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक भुगतने पड़ेंगे। खैर, अडानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या करना है, वो अपने लीगल मैटर को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि हम में से बहुत से लोगों ने अडानी ग्रुप को तो पहले से ही जाना हुआ है, देखा हुआ है, पहचाना हुआ है, हमारे देश का है। लेकिन क्या वो हिंडनबर्ग को भी उतना अच्छी तरह से जानते हैं या उनके लिए कोई नया नाम है? तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग कंपनी को साल 2017 में नैथन नेट एंडरसन के द्वारा शुरू किया गया, जो कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। अगर हम हिंडनबर्ग की बात करें तो ये कंपनी फाइनेंशियल रिसर्च को एनालाइज करती है और फिर उसके बेसिस पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है, और ऐसा ही कुछ इसने अडानी ग्रुप के साथ भी किया। नाथन ने अपनी फाइनेंशियल करियर की शुरुआत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पर की थी। अब आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इन्होंने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग भी एक खास इंसिडेंट से रिलेट होकर रखा है। जी हाँ, दरअसल बहुत सालों पहले हिंडनबर्ग नामक एक एयरशिप हुआ करता था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से इस एयरशिप में साल 1937 में आग लग गई, जिसकी वजह से काफी लोग इसमें मारे गए थे और इनका ये मानना था कि हम इंसानों के द्वारा हुआ एक डिजास्टर है ये, जिसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा, जिसका मोटिव था स्टॉक मार्केट में ऐसे हिंडनबर्ग जैसे डिजास्टर को रोकना। ये अपनी कंपनी के थ्रू फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ साथ एक्टिविज्म भी करते हैं और अपने इसी एक्टिविटी के थ्रू इनकी कंपनी स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग भी करती थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए जरा समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट के शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग के बारे में। दरअसल शॉर्ट सेलिंग में आप इस उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जब उस कंपनी का स्टॉक नीचे आएगा तो आपको फायदा मिलेगा, जबकि वहीं लॉन्ग सेलिंग में आप कंपनी में इस उम्मीद के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तब मिलेगा जब कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, यानी कि उसका प्राइस बढ़ेगा। यानी कि शॉर्ट सेलिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको किसी कंपनी के अंदर की डिटेल पता होगी और ये पता रहेगा कि उस कंपनी को मार्केट में ओवर वैल्यूड किया गया। और कुछ ऐसा ही मानना है हिंडनबर्ग का भी। उनका ये कहना है कि हम किसी भी कंपनी के बारे में पहले उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और स्टॉक वगैरह के बारे में प्रॉपर रिसर्च करते हैं और उसके बाद उनके फ्रॉड को एक्सपोज करते हुए उनके स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग करते हैं। वैसे काफी गजब का तरीका निकाला ना इन्होंने, बट शॉर्ट सेलिंग में आपको फायदे के साथ साथ नुकसान होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। जैसे अगर आपने 2000 रुपए लगाए हैं तो आपको इसमें 20,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का भी लॉस हो सकता है। यार ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही खतरनाक भी है। अगर स्टॉक लुढ़कने की जगह ऊपर गया तो आपको लॉस होगा, ये बात तय है। तो ये तो हो गया इनका प्रोसेस, यानी कि कमाने का प्रोसेस रिपोर्ट जारी करने के बाद। और अडानी के ऊपर किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बारे में आइए अब बात कर लेते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप में 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनीज हैं, जिसकी बदौलत सालों साल इनकी नेटवर्थ में अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिली। अब आपको ये सुनकर शौक लगेगा कि जब ये दुनिया के तीसरे सबसे धनी लोगों की लिस्ट में थे, उस वक्त इनकी नेटवर्थ लगभग 120 बिलियन डॉलर के आसपास थी। और उससे भी आश्चर्य बात यह है कि इनके 98 यानी कि 98 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी लास्ट 3 सालों में बनी थी। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के कुछ समय बाद ही ये तीसरे पायदान से लुढ़क कर 4th पोजीशन पे आए। उसके बाद तो इनकी नंबरिंग कमी होती गई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इनकी ये नंबरिंग 8th पोजीशन पर आई, यानी कि ये और भी लुढ़कती जा रही और अब तो ये 20th पोजीशन से भी पीछे चले गए। यानी कि अपने इस स्लिपिंग पोजीशन की वजह से इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लॉस उठाया है। आइए अब जान लेते हैं हिंडनबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बारे में। हिंडनबर्ग की इस रिसर्च रिपोर्ट का नाम है अडानी ग्रुप
हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। जी हाँ, ये नाम है, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन कोई बात नहीं। अपने इस रिपोर्ट में ये अडानी ग्रुप के द्वारा अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड, स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर शेल जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2004-2005 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको एक्यूज किया था। इतना ही नहीं, ये अरेस्ट भी हो चुके हैं। इसके बजाय इन्हें अडानी ग्रुप में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है। इतना ही नहीं, इनके ब्रदर इन लॉ समीर वोरा का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है, जिन्हें डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में लिप्त बताया गया। अब बजाय इसके इन्हें अडानी ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द क्रिटिकल अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन की पोस्ट दी गई है। इनके बड़े भाई विनोद अडानी पर भी कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग के द्वारा इन्होंने ये भी बताया है कि सेबी के साथ मिलकर हिंडनबर्ग ने ढेर सारी आरटीआई भी फाइल की थी, लेकिन इन्हें कुछ भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला। ये बताते हैं कि अगर अडानी ग्रुप सच में इन स्कैम्स में इन्वॉल्व नहीं है तो उन पे लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, तो अडानी ग्रुप हमारे द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दे सकता है और हमें कोर्ट में लीगली चैलेंज भी कर सकता है। इनकी ये रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी, जिसके बाद अडानी की तरफ से 27 जनवरी को पहला रिप्लाई आया, जिसमें इन्होंने भी अपने रिस्पॉन्स को एक टाइटल मिथ ऑफ शॉर्ट सेलर का नाम देते हुए बताया कि कैसे इन्होंने अच्छी क्रेडिट रेटिंग हासिल की है। वहीं इस रिपोर्ट से 2 दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को अडानी ग्रुप के सीएफओ इस रिपोर्ट के पीछे एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि हिंडनबर्ग इनके शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करते हुए अडानी ग्रुप के रेपुटेशन को डिमोलिश करने का प्रयास कर रहा है और ये किसी रिसर्च का हिस्सा ना होकर वेल प्लान्ड स्टेप है। वहीं 26 जनवरी को अडानी ग्रुप के लीगल हेड की तरफ से हिंडनबर्ग के अगेंस्ट लीगल एक्शन की धमकी दी जाती है, जिसको हिंडनबर्ग के द्वारा ओपनली एक्सेप्ट करते हुए ब्रिंग इट ऑन बोल के चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन आखिर हिंडनबर्ग अगर अडानी जैसे ग्रुप पर इतने कॉन्फिडेंटली इतने बड़े इल्जाम लगा रहा है तो बात तो सोचने वाली तो है। और इसके लिए अगर हम इनके कुछ पुराने रिसर्च को उठाकर देखें तो इन्होंने कई कंपनीज जैसे कि निकोला विन फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स जैसी कंपनीज पर भी यही चीजें की हैं और फिर उनकी शॉर्ट सेलिंग की थी। अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो अब तक हिंडनबर्ग के द्वारा टारगेट की गई कम से कम 25 से 30 कंपनीज इनके इस रिसर्च रिपोर्ट के बाद अच्छे खासे घाटे को फेस करती हुई देखी गई हैं और इस रिपोर्ट के बाद उनके शेयर्स के रेट्स मार्केट में तेजी से गिरे भी हैं और इनके बाद हिंडनबर्ग के द्वारा इन कंपनीज के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग की गई। यानी कि हिंडनबर्ग का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। लेकिन अगर हम अडानी के मुद्दे पर वापस आएं तो 29 जनवरी को अडानी ग्रुप की तरफ से एक और रिस्पांस जारी किया गया जो कुल 413 पेजेस का होता है और अपने इस रिस्पांस शीट में अडानी ग्रुप की तरफ से ये बताया गया कि हिंडनबर्ग के द्वारा उठाए गए 88 क्वेश्चंस में से 65 क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। बाकी के 18 क्वेश्चंस का अडानी ग्रुप से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टीज और पब्लिक शेयर होल्डर्स के बारे में। और लास्ट के 5 क्वेश्चन टोटली बकवास है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिलहाल हिंडनबर्ग ने अडानी के रिस्पांस को एक मैनिपुलेटिव अटेम्प्ट बताते हुए उन्हें ओपन चैलेंज किया और आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इन दोनों में कौन सही है और इस लड़ाई में कौन जीतता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हिंडनबर्ग द्वारा किए गए दावे और अडानी ग्रुप के द्वारा काउंटर रिस्पांस में किसकी बात आपको सही लगती है और क्यों लगती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।